जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम एक भारत के भूगोल का नया चैप्टर लेकर आए हैं। वो है नदी तंत्र या अपवाह तंत्र। तो अपवाह किसे कहा जाता है, नदी किसे कहा जाता है? नदी में जब जल प्रवाहित होने लगता है तो उसे नदी या अपवाह कहते हैं। जब उस नदी में कई सहायक नदियां आकर मिल जाती हैं तो उसे नदी तंत्र या अपवाह तंत्र कहते हैं। तो भारत में अपवाह तंत्र या नदी तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका क्या है? नदी तंत्र है, नदी तंत्र या अपवाह अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला है हिमालय नदी तंत्र, हिमालय नदी तंत्र, हिमालय नदी तंत्र। और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। और हिमालयी नदी तंत्र को तीन भागों में बांटा गया है। इसको कितने भाग, हिमालय नदी तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो तीन भागों में बांटा गया है। पहला है सिंधु नदी तंत्र। कौन सा है? सिंधु नदी तंत्र। और दूसरा है गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्वी प्रवाह वाली नदियां। कौन है? पूर्वी प्रवाह वाली नदियां। और दूसरा है पश्चिम प्रवाह वाली नदियां। दूसरा है पश्चिम प्रवाह वाली नदियां। तो ये नदी संपूर्ण भारत को, संपूर्ण भारतीय नदी तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला है हिमालय नदी तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालय नदी तंत्र को तीन भागों में बांटा गया है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, पूर्वी प्रवाह वाली नदियां और पश्चिम प्रवाह वाली नदियां। अब देखेंगे, पहला जो शुरू करेंगे हम सिंधु नदी तंत्र। क्या पढ़ाएंगे? सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र पर चर्चा करते हैं विथ मैप के द्वारा। चले आगे बढ़ चलते हैं। चलिए, ये आपका ये देखिए, अब सिंधु नदी तंत्र क्या है? सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। तो चर्चा करेंगे सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु नदी निकलती कहां से है? तो सिंधु नदी निकलती है, पहले सिंधु नदी का पुराना नाम क्या है? तो सिंधु नदी का पुराना नाम क्या है? इंडस नदी। कौन सी नदी?
इंडस नदी, इंडस नदी, इंडस नदी। सिंधु नदी का पुराना नाम क्या है? इंडस नदी। और सिंधु नदी कहां से निकलती है? तो ये है, अगर पर्वत पूछा जाए तो कैलाश पर्वत। कौन सा पर्वत? कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत श्रेणी से। अगर झील पूछा जाए तो झील क्या है? झील है मानसरोवर झील, सरोवर झील। अगर हिमनद पूछा जाए तो हिमनद कौन सा है? तो हिमनद है बोखरचू। कौन सा है? बोखरचू, बोखरचू, बोखरचू ग्लेशियर, बोखरचू ग्लेशियर। तो सिंधु नदी का पुराना नाम इंडस नदी। और सिंधु नदी निकलती कहां है? चीन, तिब्बत। कहां से? तिब्बत, चीन, तिब्बत चीन के कैलाश पर्वत, पर्वत कैलाश पर्वत। और झील मानसरोवर। हिमनद कहां से? तो हिमनद है आपका बोखरचू ग्लेशियर या हिमनद से कौन नदी निकलती है? सिंधु नदी निकलती है। तो सिंधु नदी निकल करके, सिंधु नदी को तिब्बत चीन में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है सिंगी खंबान या शेरमुख नदी। सिंगी खंबान, सिंगी खंबान, सिंगी खंबान या शेरमुख, शेरमुख। ठीक, सिंगी खंबान या शेरमुख से कौन किसका नाम होता है? चीन और तिब्बत में? तो उसका नाम होता है शेरमुख या सिंगी खंबाम। ठीक, ये नदी निकल करके, और इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? इस नदी की कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर। ठीक, ये नदी कितने देशों से होकर बहती है? तो 3 देशों से बहकर होती है, बहती है। पहला देश तिब्बत चीन, तिब्बत चीन। दूसरा देश भारत। और तीसरा देश जो है वो कौन सा देश है? तीसरा देश है पाकिस्तान। तो 3 देशों से होकर कौन नदी बहती है? सिंधु नदी। सिंधु नदी भारत के किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो जो प्रवेश करती है वो स्थान होता है आपका चिल्लास। कौन सा स्थान होता है? दमचौक, सॉरी, दमचौक। कौन स्थान होता है? दमचौक। ये है आपका दमचौक। दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। दमचौक के आगे किस राज्य से बहती है? तो भारत का एक राज्य होता है, केंद्र शासित राज्य होता है, लद्दाख से होकर बहती है। तो ये नदी आगे बढ़ती है और इस नदी पर एक नगर बसा हुआ है जो लद्दाख की राजधानी लेह है, और इस नदी के दाहिने सिरे पर बसा हुआ है। किस सिरे पर? दाहिने सिरे पर। और यहीं पर क्या है? ये है लेह। क्या है? लेह। ठीक, उसके बाद 2 पर्वत श्रृंखला स्थित हैं, एक लद्दाख पर्वत श्रेणी और दूसरी है जास्कर श्रेणी के बीच से होकर कौन नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है। तो ये कौन सी पर्वत श्रेणी है? ये है लद्दाख श्रेणी। और ये कौन सी श्रेणी है? जास्कर श्रेणी। ये है लद्दाख
श्रेणी, और ये कौन सी श्रेणी है? ये है आपकी जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच से सिंधु नदी बहते हुए आगे बढ़ती है, और यहां पर एक पर्वत है, एक पर्वत को काटते हो पर्वत होता है नंगा पर्वत। कौन होता है? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत को काट करके, और ये नदी थोड़ा सा दक्षिण दिशा में मुड़ती है, और दुनिया का सबसे गहरा गार्ज बुंजी गार्ज का निर्माण करती है। किस गार्ज का निर्माण करती है? तो बुंजी गार्ज। यहां पर जो गार्ज है वो कौन सा गार्ज है? बुंजी गार्ज। बुंजी गार्ज, और इसकी गहराई है 5200 मीटर, जो दुनिया का सबसे गहरा नदी गार्ज बनाती है, बुंजी गार्ज। क्लियर है? उसके बाद नदी और आगे बहती है, और ये नदी बुंजी गार्ज होते हुए एक स्थान यहाँ पर पड़ता है। उस स्थान का नाम होता है चिल्लास। कौन सा स्थान होता है? चिल्लास। ये होता है चिल्लास। चिल्लास नामक स्थान से भारत में से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है? पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और ये नदी आगे बढ़ते हुए और पाकिस्तान के यहां पर एक शहर है कराची शहर। यहां पर एक शहर है, इस कौन सा शहर है? पाकिस्तान का कराची। कराची शहर होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। और ये सिंधु नदी पाकिस्तान की जीवन रेखा नदी कही जाती है, और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। क्लियर? आप देखते हैं तो जो सिंधु नदी के दाहिने तट पर मिलने वाली सहायक नदियां हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सिंधु नदी को दाहिने सिरे से मिलने वाली सहायक नदियां कौन सी हैं? तो एक नदी होती यहां पर होती है, एक होती है सिगार नदी, और उसकी एक सहायक होती है नुब्रा नदी। ये नदी होती है नुब्रा नदी, जो सियाचिन ग्लेशियर से आती है और सिंधु नदी में मिल जाती है। उसके बाद अगली नदी जो है कौन सी है? तो पाक अधिकृत कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे कौन नदी कहा जाता है? गिलगित नदी। और गिलगित नदी आकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। ये कौन सी नदी है? गिलगित नदी। कौन सी नदी है? गिलगित नदी। गिलगित नदी। गिलगित नदी। और ये कौन सी है? ये श्योक और सिगार नदी, जो दाहिने सिरे से सिंधु की सहायक नदी है। उसके बाद यहां पर देखेंगे तो यहां पर एक अमीर की ग्रंथि है। प्रमीर की ग्रंथि से इधर जो श्रेणी जाती है ये है कुनलुन श्रेणी। कौन श्रेणी? कुनलुन श्रेणी। कुनलुन श्रेणी। और इधर जो श्रेणी आती है ये है हिंदुकुश पर्वत श्रेणी। कौन है? हिंदुकुश पर्वत श्रेणी। तो हिंदुकुश पर्वत श्रेणी से एक नदी आती है काबुल नदी। कौन नदी आती है? काबुल नदी। और कहां मिल जाती है? सिंधु नदी से मिल जाती है। इस नदी का क्या नाम है?
तो काबुल नदी, कौन नदी है? काबुल नदी। तो काबुल नदी आकर के इसमें मिल जाती है। उसके बाद एक नदी और आती है, वो नदी है, कौन सी नदी है? वो है कुर्रम नदी। पाकिस्तान वाले क्षेत्र, अफगानिस्तान क्षेत्र से कौन नदी आती है? कुर्रम नदी। कुर्रम नदी। और आकर के कहा मिल जाती है? सिंधु नदी से मिल जाती है। और एक नदी और आती है, और ये कौन सी नदी होती है? गोमल नदी। ये होती है गोमल नदी। गोमल नदी, जो सिंधु की दाहिने सिरे से मिलने वाली नदी है। तो 5 प्रमुख नदियां हैं जो दाहिने सिरे से मिलती हैं। पहली हो गई श्योक और नुब्रा नदी, दूसरी हो गई आपकी गिलगित नदी, तीसरी हो गई आपकी काबुल नदी, चौथी नदी आपकी कौन हो गई? कुर्रम नदी, और पांचवी कौन सी नदी हो गई? गोमल नदी, जो दाहिने सिरे से सिंधु की सहायक नदी है। ठीक, क्लियर है? और सिंधु नदी की जो बाएं सिरे से मिलने वाली सहायक नदियां हैं, 5 बड़ी सहायक नदियां हैं जिन्हें पंच नद कहा जाता है। तो पहली सहायक नदी कौन सी है? ये पहली नदी है झेलम नदी। तो झेलम नदी झेलम नदी कौन सी नदी है? झेलम नदी। तो झेलम नदी झेलम नदी का झेलम नदी का पुराना नाम क्या है, या वैदिक कालीन नाम क्या है? झेलम को क्या कहा जाता है? वितस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वितस्था। और झेलम नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो झेलम नदी को क्या कहा जाता है? वितस्था। वितस्था नदी। और झेलम नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो झेलम नदी की कुल लंबाई है 724 मीटर। 724 मीटर। उसके बाद झेलम नदी निकलती कहां से है? तो जम्मू कश्मीर का एक जिला है अनंतनाग जिले के बैरीनाग के शेषनाग झील से कौन नदी निकलती है? झेलम नदी निकलती है। ये कौन सी नदी है? झेलम नदी। तो झेलम नदी के तट पर कौन सा नगर बसा हुआ है? तो श्रीनगर बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है? श्रीनगर। कौन नगर बसा हुआ है? श्रीनगर बसा हुआ है। ठीक। और कौन सी झील से होकर बहती है झेलम नदी? तो बुलर झील से होकर बहती है। कौन झील? बुलर झील। बुलर झील से होकर बहती है। तो बुलर झील से एक सिरे में से प्रवेश करती है और दूसरे सिरे से निकल जाती है झेलम नदी। ठीक है। और झेलम नदी जाकर के कहा मिल जाती है? तो चिनाब नदी में आकर के मिल जाती है। कहा? चिनाब नदी में आकर के मिल जाती है। तो झेलम नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? तो पहली परियोजना कौन सी है? तुलबुल परियोजना। कौन परियोजना? तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना। और दूसरी परियोजना कौन सी है? उड़ी परियोजना। कौन परियोजना? उड़ी परियोजना। तो 2 परियोजनाएं हैं झेलम नदी पर। पहला है तुलबुल परियोजना और दूसरी है उड़ी परियोजना। तो किस नदी पर है? झेलम नदी का। तो झेलम नदी का एक बार रिकॉल कर देते हैं। तो झेलम नदी का वैदिक कालीन या पुरानी नदी, पुराना नाम क्या है? वितस्ता नदी है। झेलम नदी की लंबाई कितनी है? तो 724 किलोमीटर। और झेलम नदी पर कौन सा नगर बसा हुआ है? श्रीनगर।
और किस झील से होकर बहती है? तो ये बुलर झील से होकर बहती है। और झेलम नदी में कौन सी परियोजनाएं हैं? तुलबुल परियोजना और उड़ी परियोजना है। तो ये हो गई झेलम नदी। ठीक, चलिए झेलम के बाद और दूसरी बाएं सिरे से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? चिनाव नदी। और चिनाव नदी कहां से निकलती है? तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के बड़ा लाचा दर्रे से निकलती है। कौन नदी? चिनाव नदी। कौन नदी है? चिनाव नदी। और चिनाव नदी आकर के चिनाव नदी और झेलम नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी है? चिनाव नदी। चिनाव नदी। चिनाव नदी का वैदिक कालीन नाम या पुराना नाम क्या है? तो चिनाव का पुराना नाम, वैदिक कालीन नाम क्या है? अस्किनी। और चिनाव नदी की लंबाई कितनी है? तो चिनाव नदी की लंबाई है चिनाव नदी की लंबाई है चिनाव नदी की कुल लंबाई है 1180 किलोमीटर। कितना है? 1180 किलोमीटर चिनाव नदी की लंबाई है। चिनाव नदी कहां से निकलती है? तो चिनाव नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के बड़ा लाचा दर्रे से निकलती है। तो चिनाव नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाव नदी है। चिनाव नदी का वैदिक कालीन नाम क्या है? तो अस्किनी। क्या नाम है? अस्किनी। चलिए, चिनाव नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? तो चिनाव नदी पर 3 परियोजनाएं हैं। पहली परियोजना है सलाल परियोजना। दूसरा है दुलहस्ती परियोजना। और तीसरी जो वो है, कौन सी परियोजना है? बगलिहारी परियोजना। बगलिहारी परियोजना। तो 3 परियोजनाएं हैं चिनाव नदी पर। पहली परियोजना सलाल परियोजना, दूसरी परियोजना दुलहस्ती परियोजना, तीसरी परियोजना बगलिहारी परियोजना। तो 2 सहायक नदियां हो गई। उसके बाद तीसरी सहायक नदी कौन सी है? रावी नदी। कौन सी नदी है? रावी नदी। तो रावी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो रावी नदी की लंबाई है 725 किलोमीटर। 725 किलोमीटर। और ये कहां से निकलती है? तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। कौन? रावी नदी। रावी नदी का पुराना नाम क्या है? वैदिक कालीन नदी का नाम, वैदिक काल का नाम क्या है? तो रावी नदी का वैदिक काल का नाम क्या है? परुष्णी। क्या है? परुष्णी। कौन नदी? परुष्णी नदी। ठीक। उसके बाद इस नदी पर कौन सी परियोजना है? तो 2 परियोजनाएं हैं। पहली परियोजना है हीन परियोजना। कौन परियोजना? हीन परियोजना। और दूसरी परियोजना कौन है? चमेरा परियोजना। कौन है? चमेरा परियोजना। तो रावी नदी कहां से निकलती है? रावी नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश के
हिमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश के से निकल करके, और इसका जो पुराना नाम क्या है, परसुणी है। उसके बाद इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। इस पर जो परियोजनाएं हैं, कौन परियोजना है, थीन परियोजना और चमेरा परियोजना। क्लियर है, ये 3 नदी हो गई और सहायक नदी हो गई। अब चौथी सहायक नदी है जो बाएं सिरे से मिलती है, चौथी नदी कौन सी है? तो चौथी नदी कौन सी है, यहां पर देख लेते हैं। चौथी नदी, चौथी नदी है, तो चौथी नदी है, जो चौथी नदी है वो है ब्यास नदी। कौन सी नदी है? व्यास नदी। व्यास नदी। व्यास नदी की कुल लंबाई कितनी है? लंबाई देखा जाए तो 470 किलोमीटर है। 470 किलोमीटर है व्यास नदी। व्यास नदी का वैदिक कालीन नाम या पुराना नाम क्या है? तो पुराना नाम क्या है? व्यास नदी का पुराना नाम है विपाशा नदी। विपाशा नदी। ठीक। और ये हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंड से निकलती है। किस कुंड से निकलती है? ब्यास कुंड। ब्यास कुंड से निकलती है। चिनाब नदी देखते हैं। ठीक। चिनाब नदी, ये है रावी नदी। आप देखते हैं ब्यास नदी। ब्यास नदी, ब्यास नदी, ब्यास नदी की कुल लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर। ब्यास नदी को विपाशा नदी कहा जाता है। यह ब्यास कुंड से निकलती है। और इस पर परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? तो इस पर परियोजना है व्यास परियोजना। कौन सी परियोजना? व्यास परियोजना। व्यास परियोजना। व्यास परियोजना। और क्या स्थित है? इस पर पोंग बांध स्थित है। दूसरा कौन सा बांध है? पोंग बांध। पोंग बांध क्या स्थित है? पोंग बांध है, जिसका नया नाम क्या है? महाराणा प्रताप बांध। महाराणा प्रताप बांध। ठीक। तो 2 परियोजनाएं हैं ब्यास नदी पर। एक हो गया व्यास परियोजना, दूसरा है पोंग बांध या महाराणा प्रताप बांध। क्लियर है। और व्यास नदी जाकर के कहां मिल जाती है? व्यास नदी जाकर के कहां मिल जाती है? तो सतलज नदी में मिल जाती है। कहां नदी में? सतलज नदी में मिल जाती है। अब आ गया पांचवी बड़ी जो नदी है, उसकी सिंधु की 5वीं बड़ी सहायक नदी है। कौन सी है? यहां पर तिब्बत मानसरोवर के पास क्या है? राकस ताल। कौन सा है? ये है राकस ताल। राकस ताल। तो राकस ताल से निकलती है, तिब्बत चीन से निकलकर और भारत के सिपकीला दर्रा से होते हुए हिमाचल प्रदेश, सिपकीला दर्रा से होते हुए तो सिपकीला दर्रे से होकर के हिमाचल प्रदेश, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान होते हुए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत होते हुए जाकर के किससे मिल जाती है? तो चिनाब नदी में मिल जाती है। तो ये नदी आकर के यहां, ये पाकिस्तान के मिठानकोट में आकर मिल जाती हैं 5 सहायक नदियां बाएं सिरे से। ये कौन सा स्थान है? मिठानकोट। मिठानकोट ये पाकिस्तान का
सिंधु नदी में एक स्थान है मिठानकोट में आकर मिल जाती हैं। तो ये देख लेते हैं सतलज नदी। सतलज नदी मानसरोवर झील के पास स्थित राकस ताल से निकलती है और सिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और सतलज नदी की लंबाई कितनी है? सतलज सतलज ये है ब्यास नदी, ये है सतलज नदी। तो सतलज नदी जो होती है, सतलज नदी की कुल लंबाई कितनी है? सतलज नदी की लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर। कितना है? 1500 किलोमीटर। और इस सतलज नदी पर कौन से शहर स्थापित हैं? तो कौन शहर है? फिरोजपुर। कौन सा? फिरोजपुर। फिरोजपुर। और दूसरा नगर कौन सा है पंजाब का? लुधियाना। लुधियाना। दो शहर स्थित हैं मुख्य रूप से सतलज नदी पर। सतलज नदी पर कौन सा बांध बना है? तो भाखड़ा और नांगल बांध बना हुआ है। भाखड़ा किस राज्य में पड़ता है? पंजाब में। और नांगल कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। तो कौन परियोजना है? भाखड़ा नांगल परियोजना। परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। क्लियर है? और एक परियोजना है रंजीत सागर परियोजना। कौन है? रंजीत सागर परियोजना। रंजीत सागर परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? तो ये है सतलज नदी। सतलज नदी का जो वैदिक कालीन नाम है वो है शतुद्री। क्या नाम है? शतुद्री। ठीक, शतुद्री। तो एक बार रिकॉल कर देते हैं। सतलज नदी कहां से निकलती है? तिब्बत चीन के मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलकर भारत के सिपकीला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक, हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में एक परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना, सतलज नदी पर है। रंजीत सागर परियोजना सतलज नदी पर है। दो शहर हैं पंजाब के, लुधियाना और फिरोजपुर। लुधियाना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। क्लियर है? उसके बाद सतलज नदी की लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर। और सतलज नदी का वैदिक कालीन नाम क्या है? शतुद्री है। तो ये आकर के कहां पर मिलती है? तो पंजाब में हरिके बैराज नामक हरिके बैराज में आकर मिल जाती हैं ब्यास नदी और सतलज नदी। और यहां से एक नदी निकलती है जो हरिके बैराज है। हरिके बैराज से एक नहर निकली है, वो है इंदिरा गांधी नहर, और राजस्थान एरिया की ओर चली जाती है और भारत की सबसे बड़ी नहर है। कौन नहर है? इंदिरा गांधी नहर। कहां से निकाली गई है? पंजाब के हरिके बैराज से निकाली गई। सतलज और ब्यास नदी जहां पर मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।